भक्तों, अगला अध्याय महाभारत में आपको भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में जाकर सबसे मिलना और वसुदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाना, यह कथा आज आपको महाभारत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनी। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, उत्तर को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बेसवान जी ने कहा, राजन, उत्तर को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा हुए सात्विकी के साथ फिर अपनी पूरी की ओर ही चल दी और मार्ग में अनेकों सरोवर, नदियां, वन तथा पर्वत लाकर परम रव्य द्वारिका नगरी में पहुंच गए। उस समय वहां रेवतक पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सात्विकी को साथ लिए भगवान श्री कृष्ण भी उस महोत्सव में पधारे। उस समय रेवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर सुवर्ण की मालाओं, भांति भांति के पुष्पों, वस्त्रों और कल्प वृक्षों से अलंकृत किया गया था। वृक्ष के आकार में सजाए हुए सोने के दीप उस स्थान की शोभा को और भी उद्दीपित कर रहे थे। वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। वहां दीनों, अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का वह परम कल्याणमय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। उस पर्वत पर पुण्यानुष्ठान के लिए अनेकों घर बने हुए थे। उनमें पुण्यतमा पुरुष निवास करते थे। उन पुण्य ग्रहों के कारण रेवतक गिरी की देवलोक के समान शोभा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से तो वह इंद्र भवन को भी मात करने लगा। तदनंतर सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो भगवान श्री कृष्ण और सात्विक अपने अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों तक परदेश में रहने के बाद घर लौटे थे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृष्टि और अंधकवंशी बीज मिलने के लिए गए। उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और मीठे वचनों से संतावना दी। इसके बाद सभी वृष्टिवंशी उनको घेर कर बैठ गए। महातेजस्वी श्री कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम ले चुके तो पिता के पूछने पर उन्होंने महाभारत की सारी घटनाएं उनसे कह सुनाई। वसुदेव जी ने पूछा, बेटा, मैं प्रतिदिन बालचित के प्रसंग में लोगों के मुंह से ही सुनता रहा हूं कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, परंतु तुम तो उससे अपनी आंखों देखाए हो और उसके स्वरूप से भी भली भांति परिचित हो। इसीलिए मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो। महात्मा पांडवों का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदि के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था तथा दूसरे दूसरे देशों के रहने वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण क्षेत्रीय वीर थे, उन्होंने किस तरह युद्ध किया था। पिता के इस प्रकार पूछने भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के सामने ही कौरव वीरों की मृत्यु से संबंध रखने वाली कथा सुनाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षेत्रीय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती।
इसीलिए मैं थोड़े में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं, उन्हें सुनिए। जैसे इंद्र देवताओं की सेना की अधिनायक हैं, उसी प्रकार भीष्म जी कौरव वीरों की सेनापति बनाए गए थे। उनके अधीन 11 अश्विनी सेना थी और पांडव पक्ष की 7 अश्विनी सेना की अधिनायक श्रीखंडी थे। सब्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडव में 10 दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन श्रीखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बहुत से बाणों का निशाना बनाया। उनसे घायल होकर भीष्म जी बाण सैया पर पड़ गए। जब तक दक्षिणायन रहा है, वे मुनि व्रत का पालन करते हुए सरसैया पर सोते रहे। उत्तरायण आने पर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की। भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। उस समय मरने से बची हुई 9 अश्विनी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीमसेन उनकी रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे हुई महामनुष्य वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता की अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम किया। धृष्टद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं में आए हुए वीर राजा अधिक संख्या में मारे गए। उन दोनों का वह दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आया। वह मरने से बची हुई 5 अश्विनी सेनाओं से घिरकर युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ। उस समय पांडवों के पास 3 अश्विनी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंग की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण की मृत्यु से कौरव का उत्साह नष्ट हो गया। वे अपनी शक्ति खो बैठे और 3 अश्विनी सेनाओं से घिरे हुए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए। पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वहां नष्ट हो गए थे। उनमें भी अब उत्साह नहीं रह गया था, तो भी वे शेष बचे हुए 1 अश्विनी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े। कुरुराज युधिष्ठिर ने दोपहर होते होते अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर मद्रराज शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में काम आ चुके थे, इसीलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से ही भाग निकला। इधर महाप्रतापी भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने देवपायन नामक हद में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पत्ता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। फिर पांचों पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुंचे। उस समय भीमसेन ने उससे अपने बाण के द्वारा खूब पीड़ित किया। उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी से बाहर निकल आया
और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते देखते पराक्रम करके उससे मार डाला। तदनंतर जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चित सो रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को न समझ सकने के कारण आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार डाला। इस घमासान में पांडव के पुत्र, सैनिक और मित्र सब काल के ग्रास बन गए। मेरे और सात्विक के साथ केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। कौरव के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जीवित हैं। पांडवों का आश्रय लेने के कारण धृतराष्ट्र पुत्र युधिष्ठिर की भी जान बच गई है। बंधु बांधों से कौरवराज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रय में आ गए हैं। इस प्रकार वह युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा। उसमें जो राजा मारे गए हैं उन्हें स्वर्गलोक का निवास प्राप्त हुआ है। वैश्वान जी कहते हैं, महाराज, रोकटे खड़े कर देने वाली उस कथा को सुनकर वृष्टिवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए। बोले श्री रामचंद्र की जय।